दोस्तों, भारत में मेक इन इंडिया की बात करें और कुंवर सचदेव का नाम नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। कुंवर सचदेव भारत के इन्वेटर मैन और सोलर मैन के नाम से जाने जाते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा चीन का दबदबा रहता है, लेकिन कुंवर सचदेव ने मॉडर्न इन्वेटर बनाकर भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इंडियन ब्रांड का डंका बजाया है। एक समय ऐसा था कि वह अपने भैया के साथ घर घर जाकर पेन बेचा करते थे और अपने घर का गुजारा करते थे। आज अपने मेहनत के दम पर वह 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे एक घर घर जाकर पेन बेचने वाला व्यक्ति कैसे 2000 करोड़ तक का सफर कैसे पहुंचा। आइए इस वीडियो में जानते हैं उसके स्ट्रेटजी, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस कहानी के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ही मिलने वाली है। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। कुंवर जी का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। कुंवर अपने 2 भाई और माता पिता के साथ छोटे से घर में रहा करते थे। कुंवर के पिता भारतीय रेलवे में क्लर्क थे और माता हाउसवाइफ थी। कुंवर ने प्राइमरी तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की, फिर पैसों की कमी के कारण उन्हें सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। 12वीं पास करने के बाद कुंवर ने मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया, लेकिन इंटर में उनके 49% नंबर थे। इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। इसके बाद कुंवर जी ने फिर से 12वीं का एग्जाम दिया और इस बार अपने स्कूल में टॉप किया, लेकिन इस बार मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाया। इसके बाद कुंवर जी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कुंवर जी का इस कोर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो लगे रहे। कॉलेज के दिनों से ही कुंवर को पढ़ने का शौक था। यही आदत बाद में उनके काम आई। पढ़ाई के साथ साथ कुंवर अपने भाई के साथ घर घर जाकर पेन भी बेचते थे। इससे वह परिवार की मदद कर पाते थे और घर का गुजारा भी हो जाता था। उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद कुंवर ने एक केबल कम्युनिकेशन कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब कर ली, लेकिन यहाँ काम करते हुए इन्हें एहसास हो गया कि सिर्फ नौकरी करके ज़्यादा कुछ करा नहीं जा सकता। अगर कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ बिजनेस ही करना पड़ेगा, जिसके कारण 1988 में कुंवर ने जॉब छोड़ दी और दिल्ली में अपना एक केबल का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने सुकाम कम्युनिकेशन सिस्टम रखा। बिजनेस तो खुल गया, लेकिन कुंवर को मैन्युफैक्चर के बारे में कोई भी समझ नहीं थी। इसके चलते उन्होंने कुछ अच्छे इंजीनियर को अपने यहाँ काम पर रखा। नए काम के चलते कई लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ भी बनाया, लेकिन कुंवर समय के साथ कुछ न कुछ सीखते रहते थे, जिसके कारण केबल टीवी का काम चल पड़ा। कुंवर ने देखा कि अब हर घर को केबल टीवी कनेक्शन की ज़रूरत है। इसी के साथ कुंवर ने टीवी के उपकरण जैसे एम्पलीफायर और मॉड्यूलर जैसे बनाने का काम शुरू किया। कुंवर ने उस दौरान देखा कि उस समय बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुंवर बताते हैं कि उनके घर का इन्वर्टर भी अक्सर ख़राब हो जाता था। इसे ठीक करवाने के लिए उन्हें मैकेनिक को बार बार बुलाना पड़ता था। एक बार तो वे गुस्सा होकर खुद ही इन्वर्टर को खोला और देखा कि क्या दिक्कत है। इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस की R&D टीम को बुलाया और कहा कि अच्छे से देखकर बताओ कि इसमें क्या खराबी है। तब कुंवर को पता चला कि मार्केट में जो भी इन्वर्टर बन रहे हैं उसमें खराब मटेरियल लगाया जा रहा है। इसके बाद कुंवर ने खुद इन्वर्टर बनाने की सोची। उसके बाद उसने जो पुराना बिजनेस था केबल टीवी का, उसको बंद करके 1988 में और एक नया बिजनेस की शुरुआत की, जिसका नाम था सुकाम पावर सिस्टम। इसमें पूरी तरह इस काम में लग गए, लेकिन उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने इस इन्वर्टर को भारत के लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि उस समय इस तरह के बिजनेस में बाकी विदेशी कंपनियों जैसे चीन, जापान का दबदबा था और अपने इंडियन ब्रांड को भारत में फैलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस समय कुंवर साहब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के महत्व को जान चुके थे और इसी वजह से सुकाम अखबार में विज्ञापन देने वाली पहली इन्वर्टर कंपनी बनी। कुंवर के पावर सॉल्यूशन सेक्टर में आने से पहले किसी भी कंपनी का विशिष्ट प्रोडक्ट, मैनुअल या कैटलॉग नहीं था, लेकिन कुंवर ने अपनी कंपनी सुकाम के लिए बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रखी थी और इससे पहले किसी कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाई। लेकिन इसके बाद 90 के दशक में सभी ने उसी के रास्ते पर चलते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया। इसके बाद सुकाम प्रसिद्ध ढाबों के बोर्ड स्वयं बनाकर उन्हें गिफ्ट करते थे और उन पर अपने उपकरण का विज्ञापन भी करते थे। कुंवर
कुंवर उन महान उद्योगों में से एक है जिन्होंने इंटरनल ब्रांडिंग के महत्व को समझा। कुंवर ने सुकाम कल्चर को इस तरह से सजाया था कि उनका पूरा स्टॉक सभी त्योहारों जैसे खेल सप्ताह इन सभी खुशी से मनाते थे। उनका स्टाफ किसी बड़े परिवार से कम नहीं था और अभिनेता रवि किशन के साथ मिलकर कुंवर ने अपना पहला रियलिटी शो इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्समैन शेर का बाजीगर भी लॉन्च किया। इससे पहले विक्रेता लोगों को प्रेरित करने के लिए किसी भी इस तरह के शो का नहीं देखा था। इस शो को बहुत से लोगों ने पसंद किया जिसके कारण लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया और इसके विजेता आज सुकाम में काम करते हैं। कुंवर साहब को इन्वर्टर भी नहीं सोलर सिस्टम बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी जिसके कारण वे सोलर बनाने पर भी लग गए। उनकी इच्छा थी कि भारत में हर जगह ग्रीन एनर्जी का निर्माण होना चाहिए। एक दशक पहले सौर ऊर्जा के उपकरण आने वाले दशकों में क्रांति लाएंगे। उनके घर से संबंधित सौर उपकरणों में सोलर कॉन और ब्रेनी शामिल है। उन्होंने बहुत से छोटे हाउस रिमोट से लेकर बड़े इंडस्ट्री के लिए भी सोलर उपकरणों की खोज की। यूनिक सोलर डीसी सिस्टम के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है जिसके कारण उसे द सोलर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद कुंवर साहब ने भारत में नहीं बल्कि विश्व में अपने ब्रांड का डंका ही बजाया था। कुंवर सचदेव का हमेशा से यह मानना था कि यदि आप सपने देख सकते हैं तो उसे आप पूरा भी कर सकते हैं और इसी सोच ने सुकाम को भारत की सबसे बड़ी पावर बैकअप सॉल्यूशन कंपनी बनाया। वह अपने इस ब्रांड को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करने चाहते थे और ऐसा करने में भी सफल हुए। अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए उन्होंने कई विदेशी यात्रा भी की। कुंवर ने मार्गदर्शन में सुकाम तकरीबन 90 देशों में स्थापित हो चुकी है। सुकाम अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और इसके साथ ही अफ्रीका और नेपाल जैसे देशों में सुकाम को कई अवार्ड भी मिले हैं। अफ्रीका में लोग चीनी और अमेरिकन कंपनी की तुलना में इस मेक इन इंडिया ब्रांड पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है जिसके कारण अपने एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के चलते उन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले जिसे मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा दिया गया भारत शिरोमणि और एर्नस्ट एंड यंग का साल के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति अवार्ड शामिल है। आज कुंवर सचदेव की जीवनी को देखते हुए हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस आपका टैलेंट ही आपको सफल आदमी बनाता है। दोस्तों कुंवर साहब के लिए एक शायरी है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखे हरदम जीतने का क्योंकि किस्मत चाहे बदले या न बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। इसी का दोस्तों आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई स्टोरी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स।